झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने की पीएम मोदी से मुलाकात। अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार दिल्ली दौरे पर हैं बाबूलाल मरांडी। बीजेपी के कई और नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात। पीएम मोदी से मिलने के बाद बाबूलाल मरांडी ने किया ट्वीट, लिखा, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से हुई शिष्टाचार भेंट। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद सदा मिलता रहा। इस अनुराग के लिए कोटि कोटि आभार आदरणीय प्रधानमंत्री जी। झारखंड विधानसभा के सभागार में विधि निर्माण की प्रक्रिया और कार्यपालिका के दायित्व पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का सीएम सोरेन ने किया उद्घाटन। बोले, कार्यक्रम का मकसद विधायिका और कार्यपालिका के बीच बेहतर समन्वय बनाना। कार्यपालिका और विधायिका के बीच के समन्वय को और बेहतर करने पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम पर बोले विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो। कहा, राज्य के सभी लोगों का दायित्व विधायिका पर निर्भर, कार्यपालिका का भी विधायिका से ताल्लुक। इसमें मूल रूप से राज्य एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स लोग, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, स्टेट कैडर के हो, इस संवैधानिक व्यवस्था के बारे में जानकार लोग हो, इन लोगों के बीच में एक आलोचना चक्र का शुरुआत है। उसमें इन तमाम विषयों पर बताया जाएगा। तो पदाधिकारी लोग तो अपना काम करते ही हैं, लेकिन विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में उनको कौन कौन सा काम करना चाहिए, कौन कौन का काम किस किस नियम के तहत होता है, इसके लिए भी एक व्यापक डिस्कशन। विधि निर्माण की प्रक्रिया और कार्यपालिका के दायित्व पर प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर बोले मंत्री आलमगीर आलम। कहा, विधानसभा अध्यक्ष ने की बेहतर पहल। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को बताया लोकतंत्र के 3 स्तंभ। राज्य के कांग्रेस भवन में अनुसूचित जाति की हुई बैठक। झारखंड प्रदेश अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष केदार पासवान की अध्यक्षता में बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। एसी विभाग द्वारा एसी कमीशन के गठन जल्द हो और एसी की जो समस्या है, अधिक से अधिक एट्रोसिटीज की समस्या आती रहती है, उसका निष्पादन कैसे हो, इस पर विचार विमर्श किया गया। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में अनुसूचित जाति विभाग कांग्रेस पार्टी जुट चुकी है। 2024 की जो चुनाव होगा उसमें अनुसूचित जाति विभाग कांग्रेस पार्टी ने अपने जोरों शोरों से अपनी तैयारी लगा दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड आरजेडी ने कसी कमर। 4 लोकसभा सीटों पर ठोका दावा। बोले पूर्व विधायक संजय यादव। कहा, गोड्डा में कांग्रेस हार चुकी है, इसलिए आरजेडी की दावेदारी मजबूत। झारखंड सरकार के मंत्री चंपई सोरेन 1 दिन के दौरे पर पहुंचे बोकारो। कल्याण छात्रावास आवासीय विद्यालय का किया निरीक्षण। मंत्री ने लाइब्रेरी और किचन का भी लिया जायजा। बोले, आवासीय विद्यालयों को पूरी तरह से किया जाएगा दुरुस्त। देखिए, सरकार की प्लान है, ये हेमंत सरकार ने शिक्षा के प्रति बड़ा गंभीर है। जैसे सरकारी स्कूल में स्मार्ट मॉडल स्कूल शुरू किया है, जो निजी स्कूल से बढ़िया व्यवस्था। और ये हमारा भी जितना ही छात्रावास है, आवासीय विद्यालय है, उसी तरह यहाँ भी स्मार्ट मॉडल बनाना होगा, ताकि यहाँ का विद्यार्थी सबसे बढ़िया शिक्षा मिलते जाएंगे। जैसे यहाँ खेल का मैदान है, उसको भी हम लोग ठीक करेंगे। कल झारखंड कैबिनेट की होगी अहम बैठक। कल शाम 4 बजे सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट की मीटिंग। कई अहम प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर। कल रांची आएगी नीति आयोग की टीम। 6 सदस्यीय टीम कल शाम 4:30 बजे पहुंचेगी रांची। 12 जुलाई को सीएम हेमंत सोरेन के साथ बैठक। पर्यटन, कृषि, स्वास्थ्य सहित कई मुद्दों पर होगी चर्चा। झारखंड के पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश पहुंचे हजारीबाग। सावन की पहली सोमवारी पर किया बुढ़वा महादेव मंदिर में पूजा अर्चना। 12 जुलाई को उपवास पर बैठेंगे झारखंड कांग्रेस के नेता। राहुल गांधी के समर्थन में उपवास पर बैठेंगे कांग्रेस नेता। मोरहाबादी मैदान स्थित बापू वाटिका के बाहर करेंगे उपवास। झारखंड विधानसभा और लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारेगी भारतीय जन मोर्चा। विधायक सरयू राय ने किया ऐलान। कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की रखेंगे दावेदारी। विधानसभा में हम लोग 30 से 35 सीटों को चिन्हित करके रखे हैं, जिन पर हमारे लोग कमोबेश उपस्थित हैं। तो हमारा इससे अधिक का प्रयास उसमें नहीं रहेगा। तो कभी तो लोकसभा की बात करें ना। लोकसभा में हम लोग कहते हैं कि हम लोग चाहेंगे कि राष्ट्रीय एकता अखंडता तो आप बरकरार रखने वाला
जाती है। जमशेदपुर में न्यूज स्टेट की खबर का बड़ा असर। अमरनाथ यात्रा में फंसे जमशेदपुर के श्रद्धालु किए गए एयरलिफ्ट। श्रद्धालुओं ने न्यूज स्टेट का किया धन्यवाद। बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल की रांची सिविल कोर्ट में पेशी। भारी सुरक्षा के बीच सिविल कोर्ट पहुंची अभिनेत्री अमीषा पटेल। चेक बाउंस मामले में सशरीर उपस्थित होने का कोर्ट ने दिया था आदेश। पत्थर व्यवसायी कृष्णा साहा से ईडी की पूछताछ। पिछले 3 दिनों से अवैध खनन मामले को लेकर ईडी कृष्णा साहा से कर रही पूछताछ। 5 दिनों के लिए ईडी के रिमांड पर है पत्थर व्यवसायी कृष्णा साहा। पटना में महागठबंधन के घटक दलों की हुई बैठक। सरकार के कामकाज और आने वाले सत्र को लेकर हुई चर्चा। सीएम ने सदस्यों को किसी भी तरह की बयानबाजी से बचने की सलाह दी। नहीं, नाराजगी की कोई बात नहीं है। बयानबाजी से बचने को कहा गया है सभी सदस्यों को। कोई भी शिकायत, कोई भी आपको दिक्कत हो तो उप मुख्यमंत्री जी से बात करें, मुख्यमंत्री जी से बात करें, विभागीय मंत्री से बात करें, ठीक है, तो आपकी समस्या का समाधान होगा। और मीडिया में आकर के अनावश्यक बयानबाजी न करें। सीएम से फटकार को लेकर अजीत शर्मा ने बताया निराधार। कहा सीएम ने मुझे नहीं लगाई फटकार। सीएम जेडीयू से, मैं कांग्रेस का विधायक, मुझे फटकार लगाने का कोई सवाल ही नहीं। अगर ऐसा कोई भी बाइट आप दिखा दीजिए कि हमको फटकार लगाई है तो फिर सही बात है। किस बात का फटकार लगाने का उनको अधिकार है? हम कांग्रेस पार्टी में हैं, वो जदयू में हैं, वो मुख्यमंत्री जरूर है, गठबंधन में हम लोग हैं, लेकिन वो फटकार क्यों लगा सकते हैं? ये ऐसा कुछ नहीं है, गलत बात। सीएम नीतीश कुमार ने आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह को लगाई फटकार। अमित शाह के साथ तस्वीर खिंचाने को लेकर सुनील सिंह की लगी क्लास। गृह मंत्री अमित शाह के साथ सुनील सिंह का फोटो हो रहा था वायरल। फटकार के बाद बैठक से निकल गए सुनील सिंह। हमें माननीय मुख्यमंत्री का फोन आया तो कौन ऐसा बिहार का व्यक्ति होगा जो दौड़ कर नहीं जाएगा? ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का अगर संवाद आ जाए कि भाई आपको माननीय मुख्यमंत्री से मिलना है, सभी के नेता हैं, महागठबंधन के नेता हैं, हम लोग के अभिभावक स्वरूप हैं, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो नहीं जाएगा? लेकिन अगर माननीय नहीं, ठीक है, वो बड़े आदमी हैं, अभिभावक हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, हम उनके बात का कैसे प्रतिकार कर सकते हैं? हम लोग तो गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं नहीं, तो इसलिए उनके बात का हम कोई भी प्रतिकार नहीं करते हैं। और जो भी अगर बोले होंगे भी तो समझिए कि मेरे लिए आशीर्वाद ही होगा। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र की आज से शुरुआत हो गई। पहले दिन नए सदस्यों को दिलाई गई शपथ। 5 दिनों तक चलेगा बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र। विधानसभा से नीतीश कुमार ने बड़ा संदेश दिया। सीएम नीतीश ने जेडीयू आरजेडी में ऑल इट्स वेल का दिया संदेश। एक ही कार से सदन आए सीएम नीतीश और तेजस्वी। बिहार विधानसभा में बीजेपी ने किया हंगामा। डिप्टी सीएम के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी के नेताओं ने किया हंगामा। बीजेपी ने सदन में डिप्टी सीएम के चार्जशीट की उठाई बात। बिहार विधानसभा की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित। विपक्ष के हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही हुई स्थगित। विधानसभा स्थगित होने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने स्पीकर अवध बिहारी चौधरी से की मुलाकात। तेजस्वी और तेज प्रताप भी रहे मौजूद। 13 जुलाई को राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। गांधी मैदान से विधानसभा तक बीजेपी करेगी मार्च। बीजेपी कार्यालय से प्रदेश अध्यक्ष और सुशील मोदी ने प्रचार रथ किया रवाना। 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। आज 10 महीना बीत गया, एक भी नौजवान को सरकारी नौकरी नहीं मिली। और जो भी सरकारी नौकरी मिली है वो एनडीए के कार्यकाल में जो लोग जिनको नियुक्ति पत्र मिल चुका था उन्हीं लोगों को सरकारी नौकरी मिली। ऐसे में मानसून सत्र को लेकर बीजेपी विधानमंडल की बैठक। नेता प्रतिपक्ष ने की सीएम से तेजस्वी के इस्तीफे की मांग। तेजस्वी पर सीएम चुप क्यों? शिक्षक नियमावली को लेकर 13 मार्च को विधानसभा मार्च का ऐलान। ये माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ एफआईआर होता था तो आप इस्तीफा लेते थे मंत्रियों से। आज चार्जशीटेड हो गया तो फिर इस्तीफा लेने से क्यों भाग रहे हैं? क्यों? विधानसभा में सीबीआई की चार्जशीट मामले में बीजेपी ने बोला हमला। बीजेपी के हमले पर आरजेडी ने किया पलटवार। कहा डरे हुए हैं बीजेपी के लोग, देश हित में काम करने वाली नहीं है बीजेपी। ये कोर्ट में कुछ होने वाला नहीं है, कोर्ट पर भरोसा है और विरोधी पक्ष को एक होते देख ये डरे और समे हुए हैं बीजेपी वाले। ये लोग ढोंग करता है और बड़का झूठा पार्टी है बीजेपी के, मतलब बड़का झूठा पार्टी।
पूर्व सीएम राबड़ी देवी का केंद्र सरकार पर हमला। लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई की चार्जशीट पर बोली पूर्व सीएम राबड़ी देवी। तेजस्वी को फंसाने का लगाया आरोप। केंद्र सरकार पर ईडी सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप। जीतन राम मांझी ने की तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग। कहा नैतिकता के आधार पर तेजस्वी यादव दे इस्तीफा। मॉनसून सत्र के पहले भाकपा माले के विधायकों का प्रदर्शन। विधायकों ने विधानसभा तक निकाला मार्च, किया विरोध। विधानसभा मार्च में माले विधायकों ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। मणिपुर दंगे को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। सीएम नीतीश ने राज्य स्तरीय वन महोत्सव का किया शुभारंभ। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और वन पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव रहे मौजूद। पटना में मुख्य सचिवालय परिसर में सीएम नीतीश कुमार ने लगाया पौधा। कहा बिहार में पौधारोपण को लेकर लगातार हो रहा काम। बिहार में तो 9% ही न था, तो हम लोगों ने 12 से शुरू कराया और फिर जल जीवन हरियाली अभियान में उसको आगे बढ़ाए 19 से, तो बढ़ते बढ़ते अब 15% के करीब हो गया। और आज भी जो शुरुआत की गई है वो 2 महीने के अंतर्गत 4 करोड़ से ज्यादा वृक्षारोपण। अरे भाई तो क्यों बीच में है? और ज्यादा हम तो जल्दी चाहते हैं कि 97% हो जाए। मॉनसून सत्र को लेकर महागठबंधन विधायक दल की हुई बैठक। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में विधानसभा के सेंट्रल हॉल में हुई बैठक। बैठक में मॉनसून सत्र को लेकर हुई चर्चा। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कीर्ति आजाद को कांग्रेस में आने का दिया न्योता। कीर्ति आजाद जल्द थाम सकते हैं कांग्रेस का हाथ। आजाद ने कहा हम शुरू से हैं कांग्रेस। और कीर्ति झा आजाद साहब हम लोगों के पुराने मित्र हैं। इधर उधर पिछली बार इनका टिकट हो गया, उस वजह से इस पूरे इलाके में परेशानी हुई, तो फिर इनको आग्रह करने आए थे फिर से चल के कांग्रेस को जिंदा करिए। कांग्रेसी ना भाई, इनका तो पुराने पिताजी हम लोग सब के नेता रहे। बिहार के यशस्वी नेता के रूप में उनकी बड़ी पहचान थी। कि हमसे ज़्यादा कांग्रेसी हैं ना, हम लोग तो हमेशा चाहेंगे कि हम लोग सब मिलजुल के साथ काम करें। बिहार में शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग का नया फरमान। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के व्हाट्सएप चैटिंग पर रोक। सरकारी शिक्षकों के रील्स और शॉर्ट वीडियो देखने पर भी लगी रोक। दरभंगा में मंडल कारा में बंद कैदी की मौत। परिजनों ने जेल प्रशासन पर जहर देकर मारने का लगाया आरोप। परिजनों ने पप्पू यादव से की मुलाकात की, हाई लेवल जांच की मांग। नवादा में निगरानी विभाग की टीम को मिली बड़ी कामयाबी। नवादा नगर थाने में तैनात एसआई लालबाबू को 1 लाख रुपए रिश्वत लेते दबोचा। केस निपटाने के लिए ले रहे थे रिश्वत। बिहार में आफत वाली बारिशों से मुश्किल हालात। बारिशों से उफान पर गंगा, गंडक, कोसी समेत कई नदियां। कई इलाकों में कटाव का बड़ा खतरा। सुपौल में कोसी के कटाव में समा गए 100 से ज्यादा घर। अधिकारियों ने नहीं ली सुध। भारी कटाव के बाद लोग पलायन करने को मजबूर। बेतिया के नरकटियागंज में दर्दनाक हादसा। बिजली के पोल में सटने से 8 वर्षीय बच्ची की मौत। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग पर लगाए लापरवाही के आरोप। फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से लूट मामले में पुलिस का एक्शन। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 22 जून को स्वमान कंपनी के फील्ड ऑफिसर अजित शाह से 60,000 रुपए की हुई थी लूट। पलामू पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 3 मार्च को पिपरा थाने के चपरवा मोड़ से चोरी की गई ट्रक को किया बरामद। पुलिस ने धनबाद के लोयाबाद थाना इलाके से बरामद की। आरोपी फिरदौस खान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रोहतास पुलिस ने अंतर्राज्यीय लूट गिरोह का किया पर्दाफाश। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। नए और खाली ट्रकों को आरोपी बनाते थे निशाना। मोतिहारी में पिपरा में तालाब में एक शख्स का शव मिलने से सनसनी। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। गुस्साए लोगों ने NH 28 को जाम कर किया जोरदार प्रदर्शन। सरायकेला पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने JBB.com मोबाइल दुकान से चोरी और नेपाली बस्ती में चंदू कुमार राम के साथ लूटपाट का किया खुलासा। 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अररिया पुलिस ने जोगबनी के नेताजी चौक के पास की छापेमारी। भारी मात्रा में प्रतिबंधित कप सिरप किया बरामद। भारतीय और नेपाली मुद्रा भी जब्त। पुलिस ने 7 तस्करों को किया गिरफ्तार। चाईबासा के चक्रधरपुर शहर की निगरानी के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। विधायक सुखराम उरांव ने कंट्रोल रूम का फीता काटकर किया उद्घाटन। बिहार के मुजफ्फरपुर में रेलवे पुलिस का बड़ा खुलासा। 3 शातिर चाकूबाजों को और लुटेरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 27 जून को छपरा कचहरी रेलवे स्टेशन के पास आरोपियों ने लूटने की नियत से कृष्णा कुमार पर किया था चाकू से वार। जहानाबाद में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ ने मनाया काला दिवस। 16 सूत्री मांगों को लेकर सड़क पर मार्च निकाला। डीएम को सौंपा ज्ञापन। शेखपुरा के पुरनकामा मुसहरी में एक शख्स को पीट कर किया आत्महत्या। 3 लोगों ने लाठी डंडों से पीट कर किया घायल। गंभीर हालत में सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज।
सिवान में आपसी विवाद को लेकर 2 छात्रों में जमकर मारपीट, एक छात्र की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। जामो थाने के रामपुर अपग्रेड हाई स्कूल का मामला। बोकारो के ITI मोड़ पर मौजूद CRPF 26वीं बटालियन के कैंप कार्यालय में सैनिक शौचालय का उद्घाटन। CRPF के पुलिस उप महानिरीक्षक ब्रजेश सिंह ने की शुरुआत। गोपालगंज पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस ने 3 लूटकांड का किया खुलासा, 6 कुख्यात अपराधियों को किया गिरफ्तार, 3 हथियार और कारतूस बरामद। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाने से फरार अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 2 दिन पहले फरार हो गया था बदमाश। नाथनगर के बाबू टोला आरोपी किशन यादव को पुलिस ने दबोचा। गोपालगंज पुलिस ने 8 पेशेवर चोरों को किया गिरफ्तार, बरौली, सिंगवलिया और मोहम्मदपुर थाने से चोरी की शिकायत के बाद कार्रवाई, चोरी के सामान भी बरामद। छपरा में 2 पत्नियों ने की पति की हत्या, पत्नियों ने चाकू मारकर पति को उतारा मौत के घाट। 6 महीने पहले हुई थी युवक की दूसरी शादी। मोतिहारी में शादी समारोह में फायरिंग का वीडियो वायरल, वीडियो में डांस करते हुए फायरिंग कर रहा युवक, FIR दर्ज कर कार्रवाई में जुटी पुलिस। शेखपुरा में शराबी पति ने की पत्नी की पिटाई, शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने से नाराज तब पति पिटाई से महिला गंभीर रूप से घायल। मोतिहारी में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 10 अपराधी चढ़े पुलिस के हत्या, अपराधियों के पास से हथियार बरामद। शेखपुरा के नीरपुर में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या, मृतका के पिता ने ससुराल वालों पर हत्या का लगाया आरोप, ससुराल के सभी लोग घर छोड़कर फरार। बेगूसराय वीरपुर में चोरों ने भीषण चोरी की घटना को दिया अंजाम, चोरों ने घर का ताला तोड़कर 20 से 30 लाख रुपए चोरी किए। अररिया में चोरी करते चोरों को लोगों ने पकड़ा, 2 चोर मौके से हुए फरार, घर में चोरी की वारदात को दे रहे थे अंजाम। शेखपुरा के हथियाओं में दबंगों ने व्यक्ति को पीटा, लाठी डंडों से मारपीट कर व्यक्ति को किया घायल, इलाज के लिए शेखपुरा सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। बगा के रामनगर में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस को मिली कामयाबी, कार्रवाई के दौरान विदेशी शराब और बियर के साथ 2 तस्कर किए गए गिरफ्तार। बगा में सड़क हादसे में युवक की मौत, दूसरा युवक गंभीर रूप से जख्मी, घायल युवक की स्थिति नाजुक, अस्पताल में जारी है इलाज। कटिहार के काढ़ा गोला गांव में घाट पर डूबने से 4 लोगों की मौत, पहली सोमवारी पर जलाभिषेक के दौरान गंगा में गए थे स्नान करने। गोपालगंज में डायल 112 की टीम को बाइक सवार ने मारी टक्कर, हादसे में 3 पुलिसकर्मी घायल, सड़क हादसे में घायल युवकों का रेस्क्यू किया जा रहा। सुपौल में पहली सोमवारी पर कोशी महासेतु के पास उमड़ा भक्तों का सैलाब, नदी में स्नान करने के दौरान 3 लोग डूबे, मौके पर तैनात आपदा मित्रों ने किया रेस्क्यू। सुपौल में पहली सोमवारी पर कोशी महासेतु के पास उमड़ा भक्तों का सैलाब, नदी में स्नान करने के दौरान 3 लोग डूबे, मौके पर तैनात आपदा मित्रों ने किया रेस्क्यू। रामगढ़ के रौता में 12 फैक्ट्रियों की चिमनी से निकल रहा जहरीला धुआं, स्थानीय लोगों को हो रही भारी परेशानी, ग्रामीणों ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर सीओ को सौंपा ज्ञापन। सुपौल में हुआ भव्य पासिंग आउट परेड, 64 जवानों को दिलाई गई संविधान और गोपनीयता की शपथ, ट्रेनिंग के बाद देश सेवा के लिए तैयार जवान। जंगल से निकलकर रिहायशी इलाके में पहुंचा जहरीला सांप, सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, सांप का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। एक्शन में सीतामढ़ी के डीएम मनीष कुमार मीणा, सदर अस्पताल के हॉल का डीएम ने लिया जायजा, MCH बिल्डिंग, ऑक्सीजन प्लांट, इमरजेंसी पार्किंग का भी किया निरीक्षण। मधेपुरा की जेलों में कैदियों के मरने का सिलसिला जारी, शराब पीने के आरोप में जेल में बंद कैदी की मौत, परिजनों ने जेल प्रशासन पर पीट कर हत्या का लगाया आरोप। गया में युवक को दूसरी शादी करनी पड़ी भारी, शादी के दौरान कुछ लोगों ने दूल्हे के साथ की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मोकामा में बड़ी आपराधिक वारदात को पुलिस ने किया विफल, अपराधी के बैग से 4 हथियार और 6 गोली बरामद, फरार अपराधियों को गिरफ्तार करने की कोशिश जारी। भागलपुर में पहली सोमवारी पर शिवालयों में लगे मोदी मोदी के नारे, हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारों से गुंजायमान हुआ शिवालय। हाजीपुर में ज्योति मौर्य जैसी घटना, शिक्षिका बनते ही पति और 2 बच्चों को छोड़ गई पत्नी ने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, इस मामले पर पुलिस को भी दी गई जानकारी। सावन की पहली सोमवारी पर देवघर में उमड़ी भक्तों की भीड़, बाबा वैद्यनाथ मंदिर में भक्तों की ने की पूजा अर्चना, बाबा भोलेनाथ पर श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। देवघर में पहली सोमवारी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़, एसपी और संथाल परगना के डीआईजी सुदर्शन मंडल ने खुद सड़क पर उतरकर संभाला मोर्चा।
देवघर में पहली सोमवारी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। साफ सफाई के लिए देवघर नगर निगम अलर्ट। नगर निगम 3 शिफ्टों में चला रही सफाई अभियान। भागलपुर में सावन की सोमवारी को लेकर शिवालयों में भक्तों की भीड़। सुल्तानगंज में खुली प्रशासन की पोल। पहली सोमवारी पर मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ धाम में भक्तों की भीड़। मंत्री आलोक मेहता और कला संस्कृति मंत्री जितेंद्र राय ने मेले का किया उद्घाटन। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ धाम में श्रद्धालुओं की लगी लंबी कतार। श्रद्धालु बाबा गरीबनाथ पर कर रहे जलाभिषेक। बाबा गरीबनाथ धाम में जलाभिषेक के लिए उमड़ी भीड़। बोल बम के नारों से गुंजायमान हुआ मंदिर परिसर। पहली सोमवारी पर करीब 35,000 कांवड़ियों ने किया जलाभिषेक। कटिहार के प्रसिद्ध बाबा गोरखनाथ मंदिर में एसपी जितेंद्र कुमार ने किया पूजा अर्चना। बाबा गोरखनाथ धाम मंदिर पहुंचकर लिया विधि व्यवस्था का जायजा। अरवल में सावन की पहली सोमवारी पर भक्तों में उत्साह। चवन ऋषि की जन्मस्थली मधुश्रवा बाबा महेश्वर धाम मंदिर में उमड़ी भीड़। बगहा में सावन की पहली सोमवारी पर नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में उमड़े भक्त। मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। पहली सोमवारी पर गोपालगंज के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़। बाबा खंडेश्वर नाथ और बाबा धनेश्वर नाथ मंदिर में उमड़े भक्त। सावन की पहली सोमवारी पर लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में उमड़े भक्त। जलाभिषेक को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। सोमवार को बाबा भोले के जलाभिषेक के लिए लगा भक्तों का तांता। सावन की पहली सोमवारी के अवसर पर गढ़वा में शिव जोड़ा मंदिर में उमड़े श्रद्धालु भगवान शिव के ऊपर जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे। गोड्डा के रत्नेश्वर धाम मंदिर में भक्तों की भीड़। सावन की पहली सोमवारी पर सुबह से ही लगी श्रद्धालुओं की लाइन। हिमाचल में सैलाब की खौफनाक तस्वीर। सोलन में लहरों का दिखा रौद्र रूप। बलाड में सड़क किनारे ऊंची लहरें उठी। मनाली में लहरों का तांडव। बाढ़ में बही हिमाचल परिवहन की बस। लोगों में खौफ। कुल्लू में भी व्यास नदी का जलस्तर बढ़ा। बारिश के बाद नदियों में उफान। पानी की तेज धार में बहा ट्रक। कुल्लू के नगवाई में सैलाब में फंसे 6 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। पुलिस एनडीआरएफ के जवानों ने किया मजदूरों का रेस्क्यू। पानी के तेज बहाव के कारण फंस गए थे 6 मजदूर। कड़ी मशक्कत के बाद किया गया मजदूरों का रेस्क्यू। लोगों में अब भी दहशत। हिमाचल के थुनाग में बादल फटने के बाद दिखा तबाही का मंजर। सड़कों पर आया पहाड़ों का मलबा। कई घर और दुकानें क्षतिग्रस्त।